Hello everyone, welcome to your own YouTube channel which is named as Step Infant Healthy and this is Dr. Jyoti here. आज की है वीडियो अबाउट वेजाइना के बारे में। हम वेजाइना को अपने कैसे हेल्दी रख सकते हैं, क्या चीज़ें हमको बहुत ज़्यादा ध्यान रखनी है ताकि बार बार इन्फेक्शंस ना हो। ठीक है, तो वीडियो होने वाली काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग। चैनल पर नहीं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा बिकॉज आपके सब्सक्रिप्शन से ही चैनल को मोटिवेशन मिलता है और इस तरीके की हेल्थ रिलेटेड वीडियोज़ लाने की। लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। फर्स्ट ऑफ ऑल, वेजाइना बहुत सेंसिटिव पार्ट ऑफ आवर बॉडी, इसको क्लीन भी करना ज़रूरी है। ठीक है, बार बार इन्फेक्शन ना हो ये भी ज़रूरी है। इन्फेक्शन होता है तो ये नहीं है कि हमने ट्यूब लगा दिए कर दिया। इन्फेक्शन जो है थोड़ा होता है, हम इसको इग्नोर करते हैं, बहुत ज़्यादा में तब्दील हो जाता है जो आगे जाके हमको और ज़्यादा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। ठीक है, तो वेजाइना आप सभी जानते हो कि वेजाइना का एक पीएच होता है 8 से 4.5 तक। ठीक है, तो इस तरह का वेजाइना का पीएच होता है। ये जो पीएच होता है इसको मेंटेन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर ये पीएच जो है थोड़ा सा भी ऊपर गया, मतलब बेसिक तक होना चाहिए, अगर ज़्यादा हुआ, बेसिक में ज़्यादा कन्वर्ट हुआ तो हमारे वेजाइना का जो कहेंगे अच्छे वाले जो बैक्टीरिया हैं, गुड बैक्टीरिया और बैड बैक्टीरिया दोनों होते हैं वेजाइना में। तो वेजाइना में अगर बैड बैक्टीरिया तो है ठीक है, गुड बैक्टीरिया अगर बैड बैक्टीरिया में तब्दील होने लग गए, ट्रांसफ़र होने लग गए, तो हमारा जो है बहुत ज़्यादा वेजाइना में इन्फेक्शन इन्फ्लेमेशन होने के चांसेस रह जाते हैं। ठीक है, तो हमको अपनी जो वेजाइना का पीएच जो है मेंटेन करके रखना है। अब पीएच कैसे मेंटेन करके रखना है वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे। पहले हम डिस्कस करते हैं हमारे वेजाइना के पीएच किस तरीके से क्यों चेंज होता है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल, कोई हमारी वेजाइना में फंगल इन्फेक्शन हुआ, ठीक है, फंगल इन्फेक्शन हुआ, यीस्ट इन्फेक्शन हुआ, प्रोटोजोअल इन्फेक्शन हुआ, ये टाइप्स ऑफ इन्फेक्शंस होते हैं जो वेजाइना में किस कारण से होते हैं हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, और साथ ही साथ एक ऐसे किन किन चीज़ों से इरिटेशन होता है, जैसे कि आपने कोई सेंटेड सोप लगा लिया, आपने कोई क्या बोलते परफ्यूम लगा लिया, आपने अनहाइजीनिक तरीके से अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स में आप चले गए, आपने टाइट फिटिंग क्लोथ्स पहन लिया, तो इन इन रीजंस की वजह से ही आपके वेजाइना में जो है इन्फेक्शन होने के चांसेस रहते हैं। ठीक है, तो वेजाइना के हमको इन्फेक्शन ना होने दें, हम किस तरीके से प्रिवेंट करें वो अभी हम 1 बाय 1 फटाफट से डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो जैसे आप जानते हैं कि वेजाइना का अपना पीएच होता है, अगर उसका पीएच थोड़ा भी गड़बड़ाया तो ऑब्वियसली इन्फेक्शन इन्फ्लेमेशन होने के चांसेस रहते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल बात करेंगे अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स की। जब भी आप अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स में जाते हैं, ठीक है, जब आप प्रोटेक्शन नहीं रखते हैं, जब आप इंटरकोर्स में आते हैं और आप प्रोटेक्शन नहीं रखते हैं तो क्या सेक्सुअल ट्रांसमिट डिजीज़ होने का बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं। प्लस आपको जेनिटल वार्ड्स होने के चांसेस रहते हैं, तो ये भी आपके वेजाइना में इन्फेक्शन होने के बहुत ज़्यादा चांसेस कर देता है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, अब इसकी रेमेडी भी साथ साथ है। जब आप अपने पार्टनर के साथ रिलेशनशिप में जा रहे हैं, इंटरकोर्स में जा रहे हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा प्रिकॉशन रखने की ज़रूरत है। ठीक है, नेक्स्ट, यूज़ ऑफ लुब्रिकेशन। मान लीजिए जैसे फीमेल्स की बहुत सारी फीमेल्स में क्या होता है, वेजाइनल डिस्चार्ज काफ़ी हद तक कम होता है। जब इस तरह का कम डिस्चार्ज होता है तो क्या होता है, जब कम डिस्चार्ज होता है तो आपका वेजाइना में जो है लुब्रिकेशन बहुत हद तक कम हो जाता है। जब लुब्रिकेशन कम हो जाता है तो बहुत ज़्यादा रगड़ खाती है आपकी वेजाइना में। रगड़ खाने की वजह से वहाँ पे आपको अलग तरह की कोई बहुत ज़्यादा रबिंग सेंसेशन की वजह से आपको पेन भी हो सकता है। ठीक है, इचिंग भी हो सकता है। तो आपको अब इसका ट्रीटमेंट क्या है, हमने तो बता दिया कि वेजाइना में जो है ड्राइनेस रहती है। वो कब रहती है, जब हमारी उम्र बढ़ती जाती है उसके साथ होती है। काफ़ी एक्सेप्शनल केसेस में होती है, काफ़ी सारे लोगों को वेजाइनल ड्राइनेस होती है। इसमें मैंने वीडियो बनाया है, वो आप जाके ज़रूर देखना, आपको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलेगी। ठीक है, तो वेजाइनल ड्राइनेस की वजह से, लुब्रिकेशन कम होने की वजह से आपको जो है बार बार उस एरिया में रबिंग होने की वजह से इशू हो सकता है, प्रॉब्लम हो सकती है। तो उसके लिए ट्रीटमेंट क्या है, हमको वेजाइनल लुब्रिकेंट्स का यूज़ करना है। अब लुब्रिकेंट्स में ये नहीं है कि मैडम ने बोला लुब्रिकेंट्स यूज़ करना है तो आप ये नहीं कि बेबी ऑयल लेके आ गए, वैक्सीन लेके आ गए, आपको वाटर बेस्ड लुब्रिकेंट्स यूज़ करने हैं। आपने डॉक्टर से कंसल्ट करके वाटर बेस्ड जो है लुब्रिकेंट्स आप यूज़ कर लें, उससे आपको काफ़ी हद तक रिलीफ मिलेगा। ठीक है, अब विदाउट लुब्रिकेशन इफ़ यू आर मेकिंग और यू आर गेटिंग इन्वॉल्व विथ योर पार्टनर तो ऑब्वियसली यू विल गेट लॉट ऑफ पेन। सो टू सबसाइड करने के लिए यू हैव टू यूज़ अ लुब्रिकेशन, दैट ऑब्वियसली द प्रॉब्लम विल गेट रिड्यूस। ठीक है, तो आपको वेजाइनल लुब्रिकेंट्स का यूज़ करना है। अब थर्ड हम बात करेंगे क्लोथिंग की। क्या होता है, काफ़ी लोगों को बहुत ज़्यादा टाइट क्लोथिंग पहनने का रहता है। अब जैसे गर्मी चल रही है, मान लिया उसमें आप टाइट जीन्स पहन लें। जैसे घर में वेंटिलेशन की आवश्यकता होती है ना, वैसे कपड़ों में भी वेंटिलेशन की आवश्यकता होती है। तो गर्मी में हमको मोस्टली आपने देखा होगा अलग अलग कपड़े के अंडरवियर्स पीपल्स आर यूजिंग। तो गर्मी में क्या करना है, आपको कॉटन के अंडरवियर्स यूज़ करिए, प्रॉपर फ्री वाले आप यूज़ कर सकते हैं।
टाइट अगर आप अंडरवेयर पहनते हैं, टाइट जीन्स पहनते हो, सफोकेशन, जैसे हम लोग को सफोकेशन होता है, वजाइना को भी सफोकेशन होता है, ठीक है। तो वहाँ पे एक्सचेंज ऑफ एयर नहीं हो पाता है, तो क्या होता है, वहाँ पे आपके इन्फेक्शन होने के चांसेस रहते हैं, ठीक है। तो उस एरिया को अगर जगह नहीं मिलेगी, हवा नहीं मिलेगी, तो वहाँ पे क्या होगा, इन्फेक्शन ज़्यादा होगा। आप टाइट जीन्स पहन रहे हैं, आप टाइट कपड़े पहन रहे हैं, आप टाइट अंडरवेयर पहन रहे हैं, विदाउट मतलब कॉटन के अलावा किसी और कपड़े का अगर आप अंडरवेयर पहन रहे हैं, तो आपके वेजाइना में इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं, ठीक है। तो आपको, और साथ ही साथ एक और चीज़, अगर आप टाइट जीन्स पहन रहे हैं, मान लीजिए आपकी थाइज़ हैवी है और गर्मी का सीज़न है, पसीना आ रहा है, आपकी थाइज़ जो है रगड़ खाती है, थाइज़ रगड़ खाती है, तो वहाँ पे भी आपको लाइक रेडनेस हो सकता है, इचिंग हो सकता है, पेन होता है बेसिकली पेन से। तो उसके लिए भी आपको फिर मेडिसिन ट्यूब लेनी पड़ेगी लगाने के लिए। तो ऑब्वियसली पेन तो आपका पहले स्टार्ट होगा ना, लाइक थाइज़ अगर रगड़ खाएंगी तो वहाँ पे भी पेन है, वेजाइना तक तो बाद में पहुँचेगा, ठीक है। तो हवा बेसिकली पास होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके लिए आपको क्या करना है, आप कॉटन के पैंटीज यूज़ करिए। आप गर्मी में थोड़ा फ्री छोड़िए, गर्मी में हवा लगने दीजिए, गर्मी हो या सर्दी। यू आर नॉट सपोज टू वेयर अ टाइट पैंट और टाइट पैंटीज फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। थोड़ा सा एक्सचेंज ऑफ एयर होगा तो आपको काफ़ी हद तक रिलीफ मिलेगा, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा हवा पास ऑन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए आप कॉटन के अंडरवेयर्स पहनिए, बहुत लूज पहनिए, ठीक है। अब हम बात करेंगे वेजाइना को वॉश करने की। बहुत सारे जो लोग होते हैं काफ़ी ज़्यादा सेंटेड सोप्स का यूज़ कर रहे हैं, सेंटेड परफ्यूम्स का यूज़ कर रहे हैं, ताकि वेजाइना जो है हमारी एकदम लाइक एकदम साफ़ हो जाओ। वे सब मैक्सिमम पीपल्स आर यूजिंग द सेम मिस्टेक, बट यू आर नॉट सपोज टू डू डैट। आपको अपने वेजाइना में बहुत ज़्यादा साबुन बार बार नहीं लगाना है। इट विल क्रिएट और इट विल डिसरप्ट द बैलेंस ऑफ, लाइक मैंने कहा एसिडिक और बेसिक, ज़्यादा बेसिक हुआ तो इशू हो जाएगा। तो आपका जो पीएच स्केल है अगर वो गड़बड़ाता है, आप सब कुछ यूज़ कर रहे हैं, परफ्यूम यूज़ कर रहे हैं, आप साबुन यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, आप सेंटेड सोप यूज़ कर रहे हैं, सब कुछ, तो आपका पीएच जो है वेजाइना का वो गड़बड़ाएगा। वो गड़बड़ाए तो ऑब्वियसली आपका जो वेजाइना है उस पर इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको गर्म पानी से अपनी वेजाइना को वॉश करना है। इतना ज़्यादा, और अनसेंटेड सोप होते हैं जो माइल्ड लाइक सॉफ्ट सोप्स होते हैं, इनको आपको ज़रूर से ज़रूर यूज़ करना है। वो आपके वेजाइना को हेल्दी बना के रखेंगे, ठीक है, इसका यूज़ करना है। अब बात करेंगे वेजाइना से स्मेल। देखो वेजाइना से स्मेल आती है, बहुत ज़्यादा स्वीट स्मेल आती है। अब काफ़ी ज़्यादा जब हम हमारी बॉडी में लाइक हमारे वेजाइना में इन्फेक्शन होता है, तो आपने देखा फिशी, जो फिशी स्मेल होती है वो आपको बहुत ज़्यादा लाइक आपको समझ में आ जाता होगा भैया कि कुछ ना कुछ तो इशू है, ठीक है। तो वेजाइना की जो स्मेल है वो डिपेंड करता है कि आप क्या खाते हो, वो तो है। अगर आप ज़्यादा शुगर का इंटेक करोगे तो आपका वेजाइना का जो पीएच है वो बेसिक होगा। बेसिक से फिर आपका क्या होगा, इन्फेक्शन होने के चांसेस रहेंगे। जब आपको यीस्ट इन्फेक्शन बढ़ेगा तो क्या होगा, इन्फेक्शन तो हो ही गया ना, अब क्या होगा, ठीक है, तो इन्फेक्शन बढ़ेगा। तो अगर आप ज़्यादा मीठा खाते हैं तो रुक जाइए। ज़्यादा मीठा खाने से अभी तक मैंने देखा किसी का उद्धार नहीं हुआ है। होता है कब होता है, जब आप मीठा खाते हैं, जब चॉकलेट्स खाते हैं, तो आपका सीरोटोनिन रिलीज़ होता है, डोपामिन रिलीज़ हो जाता है, तो आपको एक हैप्पी हार्मोन रिलीज़ करता है। काफ़ी लोगों को मीठा खाने से खुशी होती है, जस्ट लाइक मी। इफ़ यू आर ईटिंग दैट ऑब्वियसली, तो आपको क्या होगा, हैप्पी हार्मोन्स रिलीज़ होंगे, ठीक है। किसी हर एक इंडिविजुअल का अपना रहता है, किसी को क्या खाने से खुशी मिलती है, किसी को क्या खाने से मिलती है, कुछ किसी को मीठे का शौक है, किसी को नमकीन का शौक है, किसी को चटपटे का शौक है, ठीक है। तो आपके हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होते हैं इफ़ यू ईट, बट कट ऑफ करके खाओ। एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज़ बैड। आप थोड़ा सा लीजिए, अगर आपको कोई भी चीज़ खाने का शौक है, चॉकलेट्स खाइए, डार्क चॉकलेट खाओ, ज़्यादा बेटर है, ठीक है। तो आपको वो खानी है, ठीक है। बट ऐसा नहीं कि शुगर की क्रेविंग इतनी हो रही है, इतनी ज़्यादा। काफ़ी सारे पेशेंट्स को मैंने देखा है, दे आर हैविंग लाइक उनका वेट 110 किलो है एंड दे आर पुटिंग शुगर इन देयर सब्जी, सब्जी में डालना, मीठा ज़्यादा खाना, तो इट विल नॉट क्रिएट एनी सेंस ऑफ अपार्ट फ्रॉम इट, जो कहते हैं ना मुंह का ही स्वाद रहता है बस, इसके नीचे तो फिर सब वेस्ट, ठीक है। तो आपको मीठा कम करिए। अगर आप मीठा ज़्यादा खाएंगे तो आपका वैल्यू चेंज होगा एंड देन ऑब्वियसली आपको इन्फेक्शन होने के चांसेस भी ज़्यादा रहता है, यीस्ट इन्फेक्शन, ठीक है। तो ये बात हो गई हमारे वेजाइना। और साथ ही साथ अब हम बात करें अपनी डाइट की, तो आपको डाइट में क्या लेना है, आपको सबसे ज़्यादा प्रोबायोटिक्स लेने हैं। ये आपके वेजाइना का पीएच जो है काफ़ी हद तक मेंटेन करके रखते हैं। तो प्रोबायोटिक्स में हम लोग क्या खाएंगे, प्रोबायोटिक्स में हम लोग खाएंगे दही, छाछ, लस्सी, चीज़, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं जो आपको अपनी डाइट में ज़रूर से ज़रूर शामिल करनी है। अगर आप इसको अपनी डाइट में लेते हैं तो आपका वेजाइना का पीएच जो है मेंटेन रहने वाला है और आपको इस तरीके कोई इन्फेक्शन नहीं होने वाले हैं, ठीक है। तो होप आप सभी को इस वीडियो से काफ़ी, और एक चीज़ और, काफ़ी ज़्यादा जो लोग हैं वो अपना जो
अंडरवेयर है वो धूप में नहीं सुखाते हैं, वो सोचते हैं अंदर सुखाओ एंड इफ़ इट विल गेट ड्राई इट सूख गया, ठीक है। ऐसे नहीं करना है, आपको सन की रोशनी देना बहुत ज़रूरी है। सन की रोशनी से आपने देखा होगा जब बारिश में हम कपड़े सुखाते हैं तो उसमें स्मेल आती रहती है। सन की रोशनी से जो बैक्टीरियाज है, जो स्मेल है वो चली जाती है, काफ़ी तक हेल्दी कपड़े रहते हैं। तो आपको अपनी अंडरवेयर को भी आपको सनलाइट देना है ताकि वो भी हेल्दी रहे, ठीक है। आपकी जो अंडरवेयर वो भी हेल्दी रहे, साथ ही वो वेजाइना को भी हेल्दी रखे, ठीक है। तो आपकी अंडरवेयर को भी आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, चेंज कर लीजिए, ठीक है। अगर बहुत ज़्यादा आपको इरिटेशन लग रहा है तो कॉटन के अंडरवेयर पहनिए, इसके अलावा कुछ भी नहीं, ठीक है। तो होने वाली वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग आप सभी लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कर देना, जैसे लोगों को शेयर करना है। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस।